अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और हम सब भी उठ गए हैं, छोटे भी बड़े भी। हालांकि आज छुट्टी है, लेकिन आज यहाँ बहुत ज़रूरी दिन है, मतलब आज इलेक्शन का दिन है यहाँ पे। तो हमें जाना है आज वोट डालने के लिए। हमें मतलब वजी को जाना है, मुझे नहीं। मेरी अभी नेशनलिटी नहीं हुई है, तो सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं जिनके पास यहाँ का जर्मन पास हो, मतलब जर्मन पासपोर्ट हो। तो वजी को और भाई को आया था ऐसे लेटर, ये पूरा ना 2 हफ्ते पहले ही भिजवा देते हैं। ये इस तरह से पोस्ट आती है आपके घर में। आपने घर में ही सोच लेना है कि किसको क्या भेजने। पता नहीं इनके क्या सिस्टम है। इस पे लिखा हुआ है कि आपने 12 वोट पता नहीं कहाँ डालने हैं। फिर जो हमारा जो मेयर होता है उसके अलग हैं, यूरोप के अलग हैं। तो तरह तरह के इसके नाम लिखे हुए, आपने उसके सामने टिक मार्क लगा के वो डालनी है। मैं और वजी जा रहे हैं। जाना तो सिर्फ वजी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा शेयर कर दूं। आप लोग के यहाँ पे कितने सुकून से, कितने आराम से, पता ही नहीं है कि यहाँ पे वोट हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई रश नहीं। तो मैं लेके चलती हूँ आपको वहाँ पे और थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हर सूबे का ना अपना तरीका है। तो वजी को जो पेपर आए थे उसमें ये ग्रीन और येलो पेपर आए थे, साथ वाइट भी आया था, और उसके ऊपर नाम लिखे हुए थे कि आपने किस किस को डालने। 12 वोट जो थे वो येलो वाले में से चूज़ करने थे, वो जो गाँव में खड़े हुए थे लोकल सतह पर, और बाकी ग्रीन में जो था वो बुर्गोमास्टर का था, और एक पेपर और था जिसमें आपने यूरोप के जो 2-3 पार्टियां हैं उनका था, उनमें आपने किसको वोट डालना है। लेकिन बाजी से मैंने पूछा था, बड़ी बाजी और बहन हुई, उनके पास भी नेशनलिटी, तो उनके पास सिर्फ एक ही पेपर आया था ब्राउन कलर का। उसी में उन्होंने सिर्फ यूरोप के पार्टियों में से चूज़ करना था, लोकल में से नहीं। खैर, तो साथ अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लेके जाना था। तो फिर हम 10 मिनट में हम वापस आ गए थे। तो फिलहाल हम पीते हैं चाय शाय पहले और फिर जाते हैं वोट डालने। तो यहाँ रखी जी मैंने चाय। मेरा नाश्ता तो सिर्फ चाय और 2 बिस्किट होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं करने लगी थी अंडे बॉयल। मेहमान साहब तो अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा था अंडा ब्रेड खा के चले जाएंगे, वहाँ जाके फिर कुछ अच्छा सा खाएंगे। तो हल्का फुल्का नाश्ता कर, जो सुबह सुबह वैसे भी बच्चे कुछ खा ही नहीं सकते, उठते तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाना। तो हम लोगों ने तकरीबन 11 बजे निकलना था, तो बच्चों ने दूध शूध पी लिया था, तो मैंने कहा कुछ अंडे बॉयल कर लेती हूँ। और पारसा ने नहीं जाना था, सिर्फ दोनों छोटे जा रहे थे। मैं जा रही थी, वजी जा रही थी, और उसके दोनों बच्चे जा रहे थे, और जो है कज़न है वो जा रहा था साथ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी थी लेकिन धूप बहुत तेज़ नहीं थी, बादलों की वजह से ना हल्की हल्की धूप थी। तो खैर, वो जहाँ हम जा रहे थे वो सारा आउटडोर ज़्यादा था और इंडोर कम था। तो अगर आज बारिश होती ना तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाना था। तो शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा था और मज़ा किया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये मैं करने लगी हूँ बच्चों की ऑयलिंग। तो आज संडे है, मैं वीक में 2 बार बच्चों की लाजमी ऑयलिंग करती हूँ। 2 बार नहीं तो 1 बार तो मस्ट है ना। तो ये मैंने देसी घी में बादाम और प्याज और ना मेथी दाना जो है ना वो पकाए हुए हैं। अच्छा, ये बनाया तो मैंने वजी के लिए था, मतलब जब आयत पैदा हुई है तो वो मसाज के लिए, लेकिन उसने 1-2 बार मसाज कराई, फिर ना उसने इस्तेमाल किया। आपको पता है देसी घी की स्मेल आती है, लेकिन मैंने सिर्फ आधा पौना घंटा बच्चों को लगाना है और 2 बार शैम्पू करो तो स्मेल नहीं आती। तो मैंने कहा तुमने यूज़ नहीं करना, मुझे नीचे दे। जो मैं नॉर्मली जो तेल इस्तेमाल करती थी ना, मैं उसमें 4-5 किस्म के तेल मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मैं सरसों का, और ये कोकोनट, ऑलिव ऑयल, और ये तिलों का, ये 4-5 तेल मैंने मिक्स करके, कैस्टर ऑयल भी, ये मिक्स करके रखे होते हैं। वो मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा अभी बनाना है, इससे पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ। तो फिर बच्चे भी लगा लेते हैं और मैं तो खुद यूज़ कर लेती हूँ। लोग नहीं लगाते जी, स्मेल आती, स्मेल आती। अगर आपने आधा पौना घंटा के लिए लगाना है तो उसके बाद आपको स्मेल नहीं आती। हाँ, अगर आपने पूरे 24 घंटे रखना है फिर तो वो पक्का आएगा, और गर्मियों में ख़ासकर। तो सबसे पहले इजना की मालिश की, आहल, उसके बाद आहल की। अच्छा, ये दोनों बड़े शौक से तेल लगवा लेते हैं, बस पारसा ही है वही डंडी मार जाती है, वो मेरे हाथ ही नहीं आती। अभी लगवाती करते करते शाम हो जाती। तो ये लोग तो, इनको मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ नाश्ते से पहले ही, फिर जब नाश्ता करेंगे उसके बाद मैं नहला दूंगी। तो यहाँ मैं और वजी आ गए थे वोट डालने के लिए। और वोट आपको पता है जैसे पाकिस्तान में स्कूलों में डलते हैं, यहाँ भी स्कूलों में ही डाले जाते हैं। और ये इजना के स्कूल में इन्होंने रखा हुआ था पोलिंग स्टेशन ना। तो ये घर के बिल्कुल आपको पता 2 मिनट के साथ ही है। इस का स्कूल जो है वो हमारी गली में ही है, तो हम शॉर्टकट से, ये सीढ़ियों से आए तो हम 2 मिनट में पहुंच गए थे। हमें कोई रश नज़र नहीं आ रहा था, कोई गाड़ी, ये तो नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हमने कहा लगता है कोई आया ही नहीं है। और 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, इस वक्त ना 9:30 हो गए थे, लेकिन हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम समझे शायद हम गलत रास्ते से आ गए, क्योंकि इसके 2 दरवाजे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना वो तीर के निशान नशून लगाए हुए थे कि यहाँ पे जी इस तरफ से जाएँ, इस तरफ से जाएँ। तो फिर हमने कहा नहीं चाहिए। तो हम ऊपर ही गए हैं, देखा तो पहली वजी थी, उससे पहले एक और बंदा था, कोई भी नहीं अंदर, कोई रश नहीं।
मुझे पहले लग रहा था ये मुझे नहीं अंदर आने देंगे कि आपका वोट नहीं है, आप नहीं अंदर आ सकती और ना ही फ़ोन यूज़ करने मतलब लेके आने की इजाज़त होगी। लेकिन ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, ना मैं भी साथ खड़ी रही हूँ। मैं बड़े आराम से ना यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी। यहाँ देखें, आपको कोई बंदा नज़र आ रहा है? लग रहा है यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई पुलिस, ना कोई बंदों की लाइन। आराम से लोग ऐसे चहलकदमी करते हुए अपने एनवेलप लेके आ रहे थे ना, जैसे ना पता नहीं क्या, कोई फ्राई विली, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। कसम से इतना सुकून। ये स्कूल में बल्कि जब बच्चे होते हैं फिर भी थोड़ा बहुत रश शोर होता है, लेकिन इस वक्त ये 4 बंदे सामने बैठे हुए थे। सबसे पहले आपने ये ग्रीन शर्ट वाले को अपना ID कार्ड दिखाना है और इन्होंने आपको एक वाइट पेपर देना है और फिर आपने आगे चले जाना है। वो कुछ 2-3 चीज़ें उन्होंने जो लगाए हुए ना बंडल से, वो एक एक पेपर आपको देते हैं, उस पर आपने निशान लगाने थे। और ये जो आपने पेपर मेरे ख्याल से आपके पास, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए था। जो आपने कार्ड डालने वो उस वक्त आपको इकट्ठे देंगे। अच्छा, आप लोगों को ये दिखाना या बताना, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, जर्मनी बहुत अच्छा है। मकसद ये है कि यहाँ भी तो इंसान ही बसते हैं ना, तो इनमें कितना डिसिप्लिन है या इनमें वो अफरा तफरी क्यों नहीं है जो भाग दौड़ जो हमारे मुल्कों में है। हमारे मुल्कों में इलेक्शन होने से 6 महीने पहले ही रोले रप्पे शुरू हो जाते हैं। वो रिजवान कहते हैं उन्होंने पहले ही डंडे बनवाने शुरू करते कि जी इलेक्शन वाले दिन मार पड़नी और ये लोगों को मारना, इससे पहले डंडे बनवा लो। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो आराम से, कोई रश नहीं। ये 2 बॉक्स थे, इनके पीछे आपने जाके जी अपनी टिक मार्क जो लगानी है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने 3-4 डब्बे रखे हुए थे और वो आराम से उसमें अपने अपने जाके उन्होंने डाला है। एक यूरोप का, एक जो लोकल लोग हैं और एक जो हमारी बुर्गोमास्टर है, जो हमारे मेयर हैं, उसके लिए। तो कसम से देखते कि ना ऐसे रश्क आता है इन लोगों पे। अब हमारे मुसलमानों में तो पता नहीं है ही नहीं, तहम्मुल सुकून है ही नहीं। इन लोगों में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा यहाँ पे है किसी को डर के यहाँ धांधली हो रही है ना, जिसके वोट पड़े ना उसको टेंशन है। और ये अभी कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, अल्लाह माफ़ी दे, सारा दिन टीवी पे खबरों पे, मैं तो देखती नहीं ऐसी चीज़ें। और ये अब मेरी जी डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली डॉक्टर, उनकी पूरी फैमिली बच्चों के साथ आ रही, बड़े मज़े से टहलते हुए एंजॉय करते हुए लोग, हल्का फुल्का नाश्ता किया और जी समझ लें कि तफरी के लिए आ रहे हैं। सब ने देखिए अपने लेटर पकड़े हुए। ये घरों में पहले पोस्ट आ जाती 2 हफ्ते पहले ही। तो ये यहाँ पे 16 साल तक के भी बच्चे को इजाज़त है कि वो डाल सकता है ना। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। तो वजी ने कोई काफ़ी टाइम लगा दिया वहाँ पे सोचने में किसको वोट डालना है। चलें जी, अल्लाह करके वजी हो गई थी फारिग, उसने डाला अपना वोट जिसको उसने डालना था। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी अमन और सुकून और शांति लेके और हम भी इतने सुकून से वोट डाल सकें इलेक्शन के दिनों में, और ना कोई धांधली हो, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। इलेक्शन बाद में आने होते हैं, लोगों को टेंशनें पहले पड़ जाती हैं कि बस अब पता नहीं क्या कुछ होना है। खैर चले जी, हम यहाँ से गए सीधा घर, क्योंकि बच्चों को रेडी शेडी करना था। अगर हम 11 बजे ना निकलते तो फिर हमें बहुत लेट हो जाना था वापस आते आते, क्योंकि जहाँ हमने जाना था 1.5 घंटा यहाँ से लगना था जाने का, और वहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया घूमते घुमाते। चलें जी, हम रेडी शेडी होकर आ गए थे बस स्टॉप पर, बस का इंतजार कर रहे थे। बस आने वाली थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, ख़ासकर 2 लड़के। अब वहाँ जाके पता चलेगा ये लोग इंजॉय भी करते हैं कि बस ये घर में खुश हो रहे हैं। फारसा मैडम नहीं गई हमारे साथ, क्योंकि वो अभी पिछले महीने ना स्कूल की तरफ से वहाँ होके आई, उसको सारा कुछ ना बहुत बोरिंग लगा, तो वो कहती मैंने नहीं जाना। और वो ना कल भी कहीं गई हुई थी, सारा दिन उसको लग गया। सुबह 8 बजे की गई और शाम को 9 बजे घर आई, तो वो वैसे भी कहती मैंने बहुत देर तक सोना है। तो आज संडे था तो कहती मैंने नहीं जाना, तो हमने कहा ना जाओ। तो जी हमारी ट्रेन आ गई थी, पहले हम बस पे आए थे, अब हमें ट्रेन पे जाना है। ट्रेन हमें लेके जाएगी सीधा वहाँ जहाँ हमने पहुँचना है। तो चलें जी, बैठते हैं ट्रेन में, मेरे साथ रहिएगा। अगले 3-4 व्लॉग जो है ना वो बड़े मज़े के आने वाले। अगर तो आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, और एक आध कमेंट लिख दिया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं। तो पहुँचते हैं, आपको लेके चलते हैं साथ। चलें जी, मैं आपको बता ही देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं म्यूज़ियम है जहाँ जहाज़ हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मैं बच्चों को लेके वहाँ आई हूँ। मैंने आपको कुछ दिन पहले जब मैं ट्रेन में जाई थी आपको दिखाया था ना, तो बस मैं आज वहीं लेके आ गई हूँ बच्चों को। आना तो मैंने गर्मियों की छुट्टियों में था, लेकिन ये कज़न आया हुआ था तो मैंने कहा चलिए अभी चलते हैं। तो बाकी का व्लॉग आपको कल दिखाऊँगी। आज मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।